नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में मंगलवार को समग्र शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न स्कूल से आए प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक व बीपीओ को आग से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। ये कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित किया गया और इसमें सभी प्रतिनिधियों को आपदा से बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिसके चलते मंगलवार को रथ मैदान में अग्निशमन विभाग के द्वारा आग से बचाव के बारे में विशेष रूप से जागरूक किया गया, ताकि स्कूलों में अगर किसी तरह से आग की घटना पेश आती है तो किस तरह से बचाव किया जा सके और संपत्ति को बचाया जा सके। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 3 दिनों तक इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और बुधवार को इस कार्यशाला का समापन किया जाएगा। लीडिंग फायरमैन हंसराज का लगभग 30-35 इसमें शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने बड़ी उत्सुकता दिखाई, क्योंकि इसमें बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिकल काम हमने भी करवाया, इन्होंने भी काफी इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड में अगर कहीं आग लगती है तो वहां पर प्रैक्टिकल ही कार्य करना पड़ता है। खासकर एलपीजी के बारे में हमने विस्तार से इनको बताया, क्योंकि आधुनिक समय में एलपीजी एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि जो वो मतलब ब्लास्ट जब इसका होता है तो ये बहुत विकराल रूप धारण करता है। एसोसिएट कोऑर्डिनेटर कमल शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला में 50 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसकी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि आए दिन जिला कुल्लू में आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो रही है। ऐसे में स्कूलों में भी जब प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक व बीपीओ को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो अपने स्कूलों में अन्य शिक्षकों को भी इसके बारे में जागरूक कर सके। वहीं कार्यशाला में भाग लेने पहुंची शिक्षा विभाग के अधिकारी जीवन शर्मा ने बताया कि इस तरह की कार्यशाला से काफी मदद मिल रही है और आगे अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। इस कार्यशाला का मुख्य मकसद है कि अगर अचानक से आग लग जाए और ऐसी कोई घटना हो जाए तो उस पर किस तरह से काबू पाया जा सके। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। मेरा नाम जीवन शर्मा है। हमारे आजकल डिजास्टर का वर्कशॉप चला हुआ है, 3 डेज वर्कशॉप चली हुई है और इसमें हमारे को आज का जो टॉपिक था वो फायर पे था। फायर से आए हुए हमारे यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें। इसमें जो है CO2 मतलब जो है हर उसमें चलता हुआ है। CO2 जो सिलेंडर है वो हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, LPG गैस है या घर में कोई भी आग, किसी भी तरह की आग लगती है उसके लिए जो बहुत उपयोगी है और स्कूलों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर जिला परिषद भवन में जिला परिषद कुल्लू की त्रैमासिक बैठक आयोजन की गई। इस बैठक में उपमंडल निर्मंड में परियोजना प्रभातियों को मुआवजा देने का मुद्दा प्रमुखता से गूंजा। इसके अलावा समेज, केदस और बागी पुल में बाढ़ के बाद नाले के तटीयकरण की बात को भी प्रमुखता से रखा गया। ऐसे में बैठक में उपस्थित SDM अश्विनी कुमार ने जिला परिषद सदस्य पूर्णचंद को आश्वासन दिया कि रामपुर और लोहरी परियोजना से प्रभावित लोगों को 1 माह के भीतर मुआवजा दिया जाएगा और नाले के तटीयकरण के लिए भी DPR भी तैयार कर ली गई है। इन्हीं सभी मुद्दों को प्रमुखता से जिला परिषद की बैठक में रखा गया। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। आज जो बैठक हुई जिला परिषद की, मुख्यतः जो है परियोजना से प्रभावित जो पंचायतें हैं उनको धूल का मुआवजा, रोजगार का मुआवजा और जिनकी ज़मीन गई है 1 टाइम सेटलमेंट होना था, उसको लेके जो है मैंने सदन में बात रखी है। जिसको लेके जो रामपुर परियोजना का जो मुआवजा वो 2010, 11, 12, 13, 13, 14 का आज भी 10 साल के बाद नहीं मिला है। इसको लेके जो ADC साहब थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको हम जो है इस महीने के अंत तक जो है उसको 3 या 4 दिनों में कर देंगे और लूरीवाड़ा भी जो परियोजना से प्रभावित लोग हैं उनका मुआवजा भी जो है डाल दिया जाएगा। हमारे पूरे हाउस का ये अभी एजेंडा है और जो हमारे पिछले जो 4 सालों में कुछ एक जो हमारे पेंडिंग वर्क्स थे उस पे विशेष तौर पे उस पे सोल्यूशन पे काम किया जाए और हमने इंश्योर किया है कि सारे हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आए हैं और उनसे डिटेल में चर्चा हो रही है और क्वेश्चंस के जो अभी तक हमारे लटके थे कि वो कैसे पूरे किए जा सकें, कौन से काम पूरे हो सकते हैं, किन कामों के लिए हमें आगे सरकार के लिए लिखना है हाउस के माध्यम से, तो वो डिटेल में चर्चा हो रही है। और इसमें अभी हम इस हाउस में जो हमने अपना बजट जो पास किया है लगभग 12 करोड़ का, तो उसमें भी हमारे जिला परिषद की ये प्रयास रहता है कि जो काम कोई पेंडिंग रहते हैं कि कोई काम जो प्रशासन से छूटा है या फिर जहाँ तक पूरा करने के लिए कोई
जो एडिशनल बजट की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी हमारा प्रयास रहता है कि वहाँ पर वो काम करें। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने भाजपा नेताओं द्वारा खेल के बहाने अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के विकास को लेकर कलई पूरी तरह से खुल चुकी है तथा वो खेलों के बहाने न सिर्फ युवाओं को बल्कि जनता को भ्रमित करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा को चंद दिन शेष बचे हैं। संदीप सांख्यान ने कहा कि मजे की बात तो ये है कि इन खेलों के जरिए नड्डा और धूमल परिवार की गुटबाजी भी मैदान में उतर चुकी है। बात यदि सांसद खेल महाकुंभ की करें तो ये कार्यक्रम भी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। कागजों में ज्यादा टीमों के प्रवेश बताकर वाहवाही लूटने वाले भाजपा नेताओं को धरातल की स्थिति भी देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पुत्र एवं चेतना संस्था के सचिव हरीश नड्डा द्वारा वॉलीबॉल की नगद इनाम राशि की प्रतियोगिता करवाई जा रही है कि पूरे जिला भर में ही हो रही है और इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए जिला के भाजपा नेता पूरी मेहनत कर रहे हैं। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। प्रदेश के अंदर वार्षिक परीक्षाओं का समय चल रहा है और हमारे सांसद महोदय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करवा रहे हैं। और देखने की बात यह है कि सांसद महाखेल कुंभ का जो उद्घाटन है, महाकुंभ खेल का उद्घाटन जो है वो कर कौन रहे हैं? वो सांसद जी के जो भाई हैं, छोटे भाई, वो उसका उद्घाटन कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि सांसद खेल महाकुंभ में सांसद जी पहले जब पिछली बार जो चुनाव का समय था पिछले वर्ष जब इन्होंने किया तो यहाँ पे भारतीय क्रिकेट टीम के जो बड़े दिग्गज बड़े ब्रांड थे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ जी को यहाँ पे लेके आए थे। आज ना खुद सांसद महोदय आ रहे हैं, आज उनके जो भाई हैं वो इस खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं और ऊपर से वार्षिक परीक्षाओं का समय चल रहा है। मैं ये समझता हूँ इससे पूर्व में अभी थोड़े दिनों की पहले कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं उनके सपुत्र ने भी एक यहाँ पे खेल क्रियाओं का यहाँ पे वो किया गया, बिलासपुर जिला के अंदर खेल क्रियाएं शुरू की, उसमें कबड्डी भी है, वॉलीबॉल भी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि यह सांसद महोदय और जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उनके बीच के अंदर आज खेलों को माध्यम बनाते हुए एक राजनीति की क्या नई परिभाषा लिखी जा रही है? झंडुता जिला बिलासपुर में कोटद्वार नलवाड़ मेला समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा तमाम इलाका निवासियों द्वारा जनसहयोग करके प्रतिवर्ष 28 मार्च से 30 मार्च तक मनाया जाता है। इस मेले की शुरुआत 2023 में की गई थी तथा लोगों द्वारा दिए गए सहयोग से समिति के पदाधिकारियों व इलाका निवासियों ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से आयोजित किया गया था। इस बार भी ये मेला 28 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक आयोजित होगा। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्डा की ये रिपोर्ट। मैं अमरनाथ धीमान। इस मेले की शुरुआत कोटधार नलवाड़ मेला समिति द्वारा वर्ष 2023 में की गई थी और पहली बार 2023 में ये 3 दिवसीय मेला आयोजित किया गया और बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों के सहयोग से ये 3 दिवसीय मेला संपन्न हुआ और इस बार 28 मार्च से 30 मार्च तक मेला होगा। मेले के मुख्य आकर्षण मेले की शोभा यात्रा, 28 तारीख को मेले का शुभारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शाम को स्टार नाइट, 29 तारीख को सुबह सांस्कृतिक कार्यक्रम, शाम को दूसरी स्टार नाइट और 30 तारीख को विशाल दंगल का आयोजन होगा। और इस मेले में की विशेषता यह है कि इसमें स्थानीय कलाकारों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा और कोटधार नलवाड़ में मेले में कोटधार कुमार की, क्योंकि कोटधार पहलवानी के क्षेत्र में पहले से ही प्रसिद्ध रहा है, तो कोटधार नलवाड़ मेले में कोटधार कुमार की कुश्ती और बड़ी और छोटी माली होगी।
हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर गुमहारमी की ग्राम मोरसिंगी ने नेहा मानव सेवा सोसाइटी के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नेहा मानव सेवा सोसाइटी के संस्थापक पवन बरूर ने बताया कि ये शिविर उनके पिता स्वर्गीय रोशनलाल बरूर की पुण्यतिथि पर अपने पैतृक घर मोरसिंगी में लगाया गया। इस शिविर में KR रत्न सेवा निवृत्त उपनिदेशक फल प्रौद्योगिक ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। रक्तदान सभी दानों से सर्वोत्तम दान माना गया है। मुख्य अतिथि ने समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में नेहा मानव सेवा सोसाइटी की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने रक्तदानियों को सम्मानित भी किया। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्डा की ये रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऐसे सेवा संस्कार बच्चों को दे रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। मैम जी, शुरू में हम 10-15 लोग थे जब संस्था का गठन हुआ, तो जहाँ कहीं भी संस्था के कार्य आप देख पाते हैं फेसबुक के माध्यम से या अन्य सेवाएं प्रकल्प चले हुए हैं या शिविरों में और जगह जाना, तो ये युवा बहुत बड़ा काम करते हैं मेरे साथ। बहुत बड़ा सेवा भाव है। ना केवल स्वयं मेंबर है, उनकी धर्मपत्नी मेंबर है, उनकी सिस्टर मेंबर है, और टीचर्स होने के बावजूद, बिजी होने के बावजूद भी जब कभी भी मैं तो ये समझूंगा आदेश ही करता हूँ मैं इनको कि ये काम करना है और ऐसे करना है, तो एकदम चले आते हैं और हमें ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट मंच पे आएंगे तो से उन्होंने भी अपना पहला रक्तदान आज यहाँ किया। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मंच से आमंत्रित करना चाहूंगा सब बेटी के सेवा भाव के लिए जोरदार तालियां। रक्तदान के क्षेत्र में इस बेटी ने अब कदम रखा है और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने जा रही है। इनके पिता हरदीप राव बहुत बड़े रक्तदानी हैं और सेवा